नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जब से उपचुनाव में मुंह की खाई है, उसके बाद से ही पार्टी गुटबाजी और अंतरकलह से गुजर रही है। दिल्ली दरबार से संदेश आया कि जिसने भी पार्टी में रहकर जय चंदो का काम किया है, उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी ना तो हार से उबर पाई है और ना ही पार्टी में पनपी अंदरूनी गुटबाजी से। चुनाव के पहले से लेकर बाद तक यही स्थिति बनी हुई है। सवाल यह भी कि पार्टी के नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का ये जो पद है, कमलनाथ अपने पास रखेंगे और साथ ही पार्टी की इस अंतरकलह से कैसे निपटेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। अनिंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं की मंशा थी, सभी की इच्छा ये थी कि सबसे ज्यादा नुकसान लाहौर विधायक ने किया है जी। तो उसके प्रमाण दिए लोगों ने जी। तो उनके लोग थे, नाम भी लिया जी। निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लोग नहीं, कुछ लोग हैं कांग्रेस कार्य समिति या पार्टी के न तो लोगों को सूचना की न बुलाया गया, ऐसा उन लोगों ने मुझे दूरभाष पे जो जिले के पदाधिकारी उन्होंने बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपचुनाव के बाद घमासान खुलकर सामने आने लगी है। भिंड जिले में कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए आयोजित की गई जिला स्तरीय बैठक में लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान विधानसभा उपचुनाव में महगांव विधानसभा सीट पर भीतरघात और पार्टी विरोधी काम करने के आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह पर लगाए गए। नहीं, अगर कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस जाने अपनी बात स्पष्ट बता दी जी। जिला कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश को भेज दिया जी। अब प्रदेश की जिम्मेदारी है वो काम करे जी। तो अगर जिला कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं मान करते तो समझ फिर कांग्रेस का आई गई है, तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। दरअसल उपचुनाव के बाद कांग्रेस में कई नेता खुलकर पार्टी के अंदर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस कमेटी की ओर से महज छोटे नेताओं पर कार्रवाई की गई। बड़े और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। सोशल मीडिया पर रोजाना कांग्रेस नेता अपनी भावनाओं को लगातार शेयर कर रहे हैं। पार्टी ने इस मामले में कुछ नेताओं पर कार्रवाई जरूर की है, तो इस फैसले से कांग्रेस के खिलाफ बोलने वालों और काम करने वालों में एक अच्छा संदेश भी गया है। पर बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने से सियासत अब गरमाने लगी है। और अनुशासनहीनता भाजपा की परिभाषा में नहीं, जो कांग्रेस की परिभाषा है। इसलिए देख देख के चुन चुन के कार्रवाइयाँ, देख देख के चुन चुन के अपमान और देख देख के चुन चुन के निपटाने का अभियान कांग्रेस में जोरों पर है। अब नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, आने वाले समय में PCC अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर गुणाबंदी तमाम प्रकार की कांग्रेस के भीतर लग रही है। पार्टी के जो मसले हैं उसके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेता सब निगाह रखे हुए हैं और वो सब उनके अनुसार फिर सारी चीज़ें चल रही हैं। और वैसे पार्टी में जो जिस तरह से आप ले रहे हो उस तरह की ऐसी कोई बात है नहीं कि कहीं कोई अनुशासनहीनता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है। सारे चुनाव में सारे लोगों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अभी तक हलचल मची हुई है। कई नेता कांग्रेस की हार के कारण बेहद गुस्से में हैं। इधर संगठन में बदलाव होगा या नहीं, फिलहाल पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 28 दिसंबर को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इधर निगम चुनाव भी सर पर है और पार्टी की तैयारी ना के बराबर है। अब सवाल ये कि अपनी ही पार्टी में अपनों और भीतरघातियों से पार्टी कैसे और कब निपटती है। सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जो सतह पर आपको अंतरकलह दिख रही है, इस अंतरकलह से कैसे निपटना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अब कई तरह के गुट सामने आने लगे हैं, लेकिन कमलनाथ के कारण वो गुट खुलकर फिलहाल नहीं बोल रहे हैं। सवाल यहां भी कि कुछ कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष का पद और नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखेंगे या फिर बाकी नेताओं में उनकी कोई पसंद होगी या पार्टी इसमें कुछ तय करेगी। संगठन स्तर पर भी चुनाव है, NSUI के भी चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। सवाल यह है कि इन सब के बीच पार्टी संगठन स्तर पर और साथ ही साथ बड़े नेताओं के बीच और छोटे कार्यकर्ताओं के बीच कैसे समन्वय बनाएगी, इस समन्वय को लेकर आगे कैसे चुनाव में जाएगी, विधानसभा में भी अपना परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसको लेकर तमाम बातचीत होगी। अजय बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है अजय बिश्नोई जी आपका। बालेंद्र शुक्ला साहब कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
बालेंद्र शुक्ला साहब, जब एक बार चुनाव से पहले जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी तब आपने कहा था कि प्यार और जंग में, यानी कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो अब ये समझ लिया जाए कि उसी शब्द को लेकर मैं फिर से आता हूं कि क्या यही चीज़ आपकी पार्टी में भी चल रही है कि पद और सत्ता के लिए सब कुछ जायज़ है? देखिए, मैंने ये कहा था राजनीति में जायज़ है कि नहीं, वो कहा था। मैंने कहा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो लव एंड वॉर की बात मैंने कही थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये भी एक प्रकार की जंग है। और इस जंग में आजकल ये देखा जा रहा है कि हर प्रकार की हर तरह की बातें होती हैं। कई चीज़ों की कन्फर्मेशन होती है, प्रमाण होता है, कई चीज़ों का प्रमाण नहीं होता है। चुनाव के पहले मैंने बात कही थी, अब चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। आने वाला 3 दिन का विधानसभा का सत्र होने वाला है, उसके बाद हमारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे और फिर आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी आप मुझसे क्या चीज़ जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं मुझसे? सर, आपकी पार्टी के अंदर अलग अलग तरह से गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है क्या? जी जी, और मामला गोविंद सिंह का ही उठा लें, आपको तो पूरी जानकारी होगी। अभी नजर आ रही है। और वैसे भी आप एक क्या नहीं, अभी जानकारी क्या है? देखिए, जब एक गोविंद सिंह को लेकर गोविंद सिंह जी को लेकर जो तनातनी चल रही है, साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने मेगांव सीट में हराने का काम किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, इनके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाए। देखिए, हमारी जो जी नहीं लाया गया उनके द्वारा, तो भिंड से वहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में कोई बात कही है। उन्होंने अपने स्तर पे या भिंड के स्तर पे जो कुछ भी देखा समझा होगा, उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव पारित कर हमारे प्रदेश मुख्यालय को भेज दिया है। अब प्रदेश मुख्यालय देखेगा कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है नहीं है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। उसके बाद ही हमारा हाईकमांड निर्णय लेगा, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह एक बड़े सीनियर हमारे नेता हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। इसीलिए तो सवाल उठता है कि जो जिला अध्यक्ष वो भी सीनियर है सर, आपके जिला अध्यक्ष भी उम्र दराज है, सीनियर हैं, वो भी अगर आरोप लगा रहे हैं तो गोविंद सिंह जी का बुरा तो नहीं चाहते होंगे। हाँ, ठीक है, नहीं बुरा चाहे ना चाहे सवाल नहीं है, लेकिन आरोप तो उन्होंने लगा ही दिया है। और उनकी जो भी परिस्थिति देखी हो, उन्होंने भोपाल भेज दिया हमारे हाईकमांड को। अब हमारा भोपाल प्रदेश स्तर पर इस बात की जानकारी ली जाएगी कि जो कुछ भी शिकायत की गई वो सत्य है नहीं है, कितनी है, क्या है, उसके बाद कार्रवाई होगी। और वैसे भी बता दूं मैं आपको कि जिला किसी ऐसे बड़े नेता के बारे में कोई निर्णय कर नहीं सकता है। वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे जिले प्रांत को, और प्रांत भी निर्णय करेगा जांच करने के बाद हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं को, उसके बाद ही उनके बारे में निर्णय होगा। तो अभी उस पर कोई टीका टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण सर, टीका टिप्पणी की नहीं मैं बात आपसे कह रहा हूँ बालेंद्र जी, आप सीनियर नेता, टीका टिप्पणी की मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं अजय विष्णु जी के पास चलूंगा इसके बाद। मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि आपकी पार्टी के अंदर अलग ही गुटबाजी चल रही है। आपके जिला अध्यक्ष जो है सीनियर नेता पर आरोप लगा देते हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी भी कुछ कार्रवाई करती है, एक तरफ आपकी पार्टी जो है कार्रवाई करती है आपके प्रवक्ता पर, फिर वापस प्रवक्ता को वापस बुलाया जाता है। सवाल ये कि अगर कार्रवाई करनी है तो करें, नहीं करनी है तो कार्रवाई के नाम पर आप बाकी नेताओं को चमकाने का जो काम कर रहे हैं उसमें जो लोग वाकई सही है और जिन्होंने पार्टी के साथ दगा किया है, क्योंकि मैंने आपको भी देखा है, आपने भी लगातार अपने क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आपने घूम घूम कर काम किया है, आपको भी पता लगा होगा कि आखिर किसने आपको इस चुनाव में हरवाया है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि आपकी पार्टी जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही थी उसी मजबूती से हार भी गई। देखिए, जब चुनाव होता है तो लड़ा तो मजबूती से जाता है कोई भी पार्टी। नहीं सर, आज कांग्रेस आज आपकी वो आवाज नहीं है, वो बुलंद आवाज नहीं है बालेंद्र शुक्ला साहब की, जो बालेंद्र शुक्ला साहब कह रहे थे कि ये राजनीति है, इस राजनीति में सब कुछ जायज है। और अगर हम भी यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, यहाँ शुचिता की बात नहीं करेंगे, यहाँ किसी और चीज की बात नहीं करेंगे, यहाँ बयान की बात नहीं होगी, जो भी बयान दिया, लेकिन हम चुनाव में हैं सर। अब उसी एग्रेशन के साथ आइए ना। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि चुनाव दमदारी से लड़ा हमने। अब चुनाव के नतीजे हमारे हाथ पे नहीं होते, और ये भी आप समझ लें। मैं वही तो कह रहा हूँ, नतीजों में मुद्दे पर नहीं होते। किन्होंने फर्क डाला इन नतीजों में? ये चुनाव भी ये
ये आज की तारीख में, क्योंकि मैंने सब जगह जाकर तो उसका निरीक्षण किया नहीं है, जहां कोई दिक्कत परेशानी गई है नहीं, पर लेकिन कमलनाथ जी तो दिल्ली गए थे ना सर, उनसे कहा है, उनसे सोनिया मैडम ने कहा है कि आप बताइए कि आपको कहां-कहां चोट लगी है, किस किस ने आपके साथ भीतरघात किया है, कौन कौन जयचंद है आपकी पार्टी में, नाम बताइए और कार्रवाई कीजिए। तो ये तो भैया, ये तो कमलनाथ जी को मालूम होगा, मुझको तो मालूम नहीं है। जो भी जिले उन्होंने अपनी जानकारी भेजी है वो कमलनाथ जी को भेजी है। कमलनाथ जी दिल्ली गए होंगे, किस विषय पर चर्चा हुई, क्या उनका अंत हुआ, मुझे पता नहीं है। इसलिए इसके बारे में तो कमलनाथ जी कह सकते हैं। यही तो दिक्कत हो गई कांग्रेस पार्टी के साथ सर, जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तब सब एक जैसे दिख रहे थे, तब जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब ये मजबूती से कह रहे थे कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ रहेंगे, हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आज जब आप कह रहे हैं कि ये कमलनाथ जी को पता होगा, ये शायद गोविंद जी को पता होगा, और ये अध्यक्ष जो लगा रहे हैं आरोप ये उनको पता होगा। सर, एक सीनियर नेता होने के नाते आप आईबीसी के मंच पर है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बाकी आपसे कुछ मैंने गलत कह दिया तो क्षमा चाहता हूं। अजय बिश्नोई जी, जरा जवाब दे दीजिएगा, आपकी पार्टी में भी अभी थोड़ा समय बाकी है। कोई गलत बात नहीं कही जी। आपकी पार्टी में अभी तो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की लड़ाई आप लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने आपसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद छीन लिए थे। अभी आपकी पार्टी में आप जैसे सीनियर लीडर को भी मौका मिलना बाकी है। क्यों भाई, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। सर, मैं बालोंदी शुक्ला साहब आपके पास आऊंगा, ये सवाल मेरे अजय बिश्नोई जी से थे। मिलेगा क्या लगा शुक्ला सर, निवेदन के साथ कह रहा हूं सर, ये मेरे सवाल अजय बिश्नोई साहब से। ठीक है जी जी ठीक है। विधानसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। अब ये चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी है, पार्टी तय कर लेगी अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, उसके फॉर्म भर दिए जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस इस बात को अच्छी तरीके से जानते हुए कि वो इस चुनाव में कहीं नहीं सामने मैदान में आने वाली है, संख्या बल उनके पास बहुत कम है और हमारी जीत सुनिश्चित है। हो सकता है हमको बिना किसी चुनाव के लड़े हुए, बिना किसी वोटिंग प्रक्रिया में जाए हुए हमारे पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तय हो जाएगा। उस पर अभी मेरे को लगता है कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। चलिए सर, अभी बहस की गुंजाइश नहीं, लेकिन सवाल आपसे भी पूछा गया था कुछ समय पहले कि आपकी क्या इच्छा है, मंत्रिमंडल में जाएंगे या सक्रिय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो आपको पद मिल सकता है, या फिर आपको चाहिए कि आप सक्रिय राजनीति में रहें, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर भी अभी मंत्री पद आना बाकी है, नेता दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं, साथ ही साथ संगठन में भी पद की जो है वो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, नाम आना बाकी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि 50 या 55 साल से ऊपर का नहीं चलेगा। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, मैं उस दौड़ में ना तो हूँ और ना कभी रहा हूँ। कारण कि मैं मानता हूँगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते ही से सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग करना पड़ता है, और मैं कभी सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मैं 365 दिन सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरी मान्यता यह है कि यदि मैं सरकार के अंदर रहूँगा, कैबिनेट के अंदर रहूँगा, तो मैं बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता हूँ सरकार के लिए और पार्टी के लिए, दोनों के लिए। तो इसलिए मेरी प्राथमिकता तो सरकार में रहने की है, पर प्राथमिकता मेरा तय करने से काम नहीं बनेगा। प्राथमिकताएं तो तय पार्टी करेगी, संगठन करेगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं सर, जब प्राथमिकताएं तय नहीं होती, आदमी को उचित पद और मान सम्मान नहीं मिलता है, तभी तो उसका दर्द छलक कर बाहर आता है। और जब दर्द बाहर आता है तो कांग्रेस, जैसे आज आप बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि इनके यहाँ अंतर्द्वंद है, अंतरकलह है, गुटबाजी है, ऐसे में आपके नेता भी अगर अपना दर्द बयां करेंगे तो कहीं द्वंद्व और अंतरकलह तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ अंतरकलह की कहीं कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। दर्द छलकता है, इसमें कोई शक नहीं, दर्द होता है तो छलकता भी है, छलकता है तो कभी सार्वजनिक मंच से भी आ जाता है। पर आमतौर पे चूंकि हमारे यहाँ अनेक फोरम बने हुए हैं जहाँ हम अपने दर्द को बयां कर सकते हैं, दर्द पे मरहम भी लगवा सकते हैं, तो हम उन फोरमों पे जा सकते हैं और जाते हैं, और हमको राहत मिलती भी हैगी और उसके समाधान भी मिलते हैंगे। ये जब समय आएगा तब इस विषय पर बातचीत होगी। पर अभी फिलहाल मैं इतना अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हमारे पार्टी और संगठन जो कुछ भी है उसमें विचार मंथन जो चल रहा है, वो विचार मंथन से निकल के कुछ अच्छे मोती ही सामने आएंगे। जी अजय बिश्नोई जी, कुछ समय बाद निगम चुनाव भी आ जाएंगे, निगम चुनाव भी सर पर है। ऐसे में आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस अंतरकलह से गुजर रही है उससे उभर पाएगी? बिल्कुल, आ ही गए बिल्कुल। देखिए, अंतरकलह कांग्रेस की कांग्रेस जाने, हम लोग तो दूर से देख रहे हैं, तमाशा बना हुआ देख रहे हैं उनको। स्वाभाविक रूप से जब कोई पार्टी हारती है, और न सिर्फ हारती है, उम्मीद भी हार जाती है,
कांग्रेस पार्टी सिर्फ मैदान नहीं आ रही है, उम्मीद भी हार गई है। आने वाले समय में उसको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि किसी प्रकार की विजय हासिल करेगी। जहाँ तक नगरीय निकायों का सवाल है, नगरीय निकायों में भी हमारे पुराना रिकॉर्ड देख लिया जाए तो जिस तरीके से हमने 16-17 नगर निगम में हर एक नगर निगम में बीजेपी का महापौर अध्यक्ष चुनाव जिता दिया था, वही कमोबेश परिस्थिति आज की तारीख में बनी है। बल्कि मेरा मानना यह है कि पिछले चुनाव के मुकाबले में हम ज़्यादा ताकत के साथ में उभर के आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार जितनी कमज़ोर थी इस बार उससे भी ज़्यादा कमज़ोर में है। दूसरा, कांग्रेस अभी ताज़ा झटका खाई हुई है, उस ताज़ा झटके से वो उभर नहीं पाई और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के मैदान उन्होंने खोल दिए हैं। अब वो आपस में लड़ने लग गई है। आपस में लड़ती हुई कांग्रेस को हरा पाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, कहीं से भी जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हमको लगता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा, भारी विजय हासिल होगी। जी, बालेंद्र शुक्ला साहब ने शायद अजय विश्नोई जी आपकी पूरी बात सुन ली होगी। बालेंद्र शुक्ला साहब, आप ही से शुरुआत करूंगा। अजय विश्नोई साहब कह रहे थे कि अभी तो बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि ना हार से उभर पाई है, ना नई टीम का अभी पता है, ना अंतर कलह समाप्त हो पाई है, तो आने वाले निगम चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अभी तक चुनाव कोई पहली बार हिंदुस्तान में या ग्वालियर में मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। चुनाव होते रहे हैं और ये अपन ने देखा भी है कि जो पार्टी सत्ता में रहती थी वो सत्ता से हटी भी है जी। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा ये अभी से कह देना। अभी विश्नोई जी ने कहा कि हमारे नहीं सर, कुछ समय बाद निगम चुनाव में उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ विश्नोई जी के कई बार वक्तव्य आए हैं। उन्होंने अपना दर्द महसूस किया और लोगों को बताया और सार्वजनिक तौर पे बताया। अब इसको हम क्या माने? अगर ये अंतर्कलह है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज़्यादा अंतर्कलह है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए थे सबको टिकट दे दिया गया। काफ़ी जीते, काफ़ी हारे। ग्वालियर चंबल संभाग में तो नतीजा कोई बहुत ज़्यादा अंतर का नहीं रहा। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, 7 पे हमने विजय प्राप्त किए। तो जब एक इतने बड़े नेता का एकाएक हमारे दल से चला जाना, उसके बावजूद भी ये नतीजे आए, तो अंतर करें किस बात पे हम कहेंगे? तो मैं नहीं समझता हूँ। और फिर बड़े दल में छोटी बहुत मत भिन्नता होती है। अगर भिंड में कुछ ऐसी बात हुई है तो उन्होंने शिकायत की है, उसकी जांच की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी नहीं पाया जाता, कोई भ्रम की स्थिति है तो समझौता हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। तो ये बड़े दलों में चलता ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय ज़्यादा कलह इसलिए है क्योंकि एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे हैं कि उनकी देखरेख करें, उनको समझौता कराएं, उनको उस पार्टी के अंदर खपा दें। यहाँ तक कि इमरती देवी और हमारे गिरिराज दंडोतिया जी और एक सज्जन और हम जो मंत्री थे वो भी हार गए। अब सिंधिया जी चाहते हैं इनको भी रिहेबिलिटेट किया जाए। तो गड़बड़ी तो उनके अंदर चल रही है। जिनके सिर कटे, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, जिनके टिकट कटे, वो क्या बड़ी शांति से बैठेंगे? अब तो द्वंद्व तो उनके अंदर चल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो हमको तो लड़ाई लड़नी है। तो हमारे अंदर ऐसी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। जो भी बनेगा ठीक बनेगा और सही बनेगा। और इसका हमने एक बार दर्शकों को या हमारी जनता को दिखा भी दिया है कि जब ग्वालियर में इनका महासदस्यता अभियान हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने धरना देने के लिए गांधी जी की प्रतिमा के सामने हजारों संख्या में लोग आए और हम जेल गए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से कोई एक व्यक्ति चला गया तो कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई या द्वंद्व में डूब गई है। आने वाले चुनाव में हम फिर तैयारी करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अच्छा नतीजा निकले और हम लोग फिर से कब्जे में करेंगे यहाँ की नगर निगम को और प्रदेश के अन्य जिलों में भी। जी अजय जी, आपने जो आरोप बालेंद्र शुक्ला जी की पार्टी पर लगाए थे वो तो साफ कर रहे हैं कि अभी तो फिलहाल आपकी पार्टी इससे जूझ रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ तो अब ये है कि भाई जो तूफान था वो थम गया है, अब तूफान के थमने के बाद धीरे धीरे वो अपना कुनबा फिर बढ़ा लेंगे। देखिए, तूफान तो हमारे बीजेपी में आया था जिस समय हमारे यहाँ बाहर से 26 लोग कांग्रेस के बड़े नेता जो कल तक कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ा करते थे वो हमारी पार्टी में अंदर आ गए
28 में से 2 सीटों के जो चुनाव थे वहाँ तो हमारे लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद हमारी पार्टी के लोग लड़े, इसलिए 28 की जगह मैं 26 पे लेके आ रहा हूँ। 26 लोग जो कल तक कांग्रेस में थे, जिनके खिलाफ भाजपा से लड़ा करते थे, वो हमारे पास पार्टी में आ गए। हमारे पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने कि अभी 18 महीने पहले उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, आज उनके लिए काम करने को लगे और उन 26 लोगों में से उन्होंने 18 लोगों को जिता भी दिया। इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो तूफान थम गया, बल्कि वो सब कुछ उनको समाहित कर लिया, आत्मसात कर लिया, उनके लिए लड़े और उनको जिता दिया। जो ये कहते थे कि गद्दार है, जनता इनसे नाराज़ है, इनको सबक सिखा देगी, वो सारा सबक रखा रह गया। पार्टी की ताकत के आगे, संगठन की ताकत के आगे, शिवराज सिंह जी की अपनी एक जो पब्लिसिटी है उसके आगे इनका रखा रह गया और उनके कारण हम 26 में से 18 लोगों को जिताने में सफल हुए। ये हमारे पार्टी के संगठन की ताकत है और इसी ताकत के दम पे हम कहते हैं कल नगर निगम के चुनाव में जिसको भी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी उसको फिर से विजय हासिल होगी, पार्टी उसको चुनाव जिताने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। जहाँ तक बालेंद्र शुक्ल जी का सवाल है, बालेंद्र शुक्ल जी मेरे मित्र हैं और काफ़ी पुराने मित्र हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह की जो चर्चा हो रही थी, गोविंद सिंह जी इनकी अपेक्षा में मेरे ज़्यादा पुराने मित्र हैं। गोविंद सिंह जी यही जबलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ा करते हैं, उस समय मैं भी यहाँ पर पढ़ता था। हम लोग उस समय के एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। बालेंद्र शुक्ला जी से निकटता उस समय ज़्यादा बनी जिस समय वो थोड़े दिनों के लिए हमारी पार्टी में अंदर आ गए थे। जिस समय वो बालेंद्र शुक्ला जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे तो यही लोग जो उस समय अभी हमारे बात में आए हैं, जिनको बालेंद्र शुक्ला जी अभी गद्दार कहते थे, उस समय ये लोग बालेंद्र शुक्ला जी को गद्दार कहते थे। समय और परिस्थिति बदली, बालेंद्र शुक्ला जी फिर वहां से कांग्रेस में चले गए, वो कांग्रेस के लिए लड़ने लगे। पर मैं इतना बालेंद्र शुक्ला जी के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी वो बीजेपी में रहे तो विजय प्रीति के प्रति निष्ठावान रहे और अभी ग्वालियर के संभाग के चुनाव में मैं भी वहां पर मौजूद था। मैंने देखा है कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस पक्ष में काम किया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी जीत गई, या ये कहना भी उनका अपने आप में सही है कि वहाँ 9 सीटें ही बीजेपी जीत पाई, 7 सीटें कांग्रेस जीत गई है। ये सब अपने अपने कहने सुनने की बातें हैं, पर यह बात सच है आज की तारीख में कांग्रेस कमजोर है, बीजेपी मजबूत है, आज के लिए भी, कल के चुनाव में भी और भविष्य में आने वाले चुनाव के लिए। जी, तो यही सवाल सर दोनों पार्टियों से ही था कि जो कमज़ोरी है उस पर काम हो रहा है क्या, जो कमज़ोरी है उसे दूर किया जाएगा क्या? क्योंकि कई बार जब मंच पर आते हैं, सार्वजनिक मंच पर आते हैं और ये कहा जाता है कि नहीं हम मजबूत हैं, हम मजबूती से काम कर रहे हैं और सारे लोग हमारे साथ हैं और सारे लोग जो है मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो अंदरूनी गुटबाजी होती है या किसी शीर्ष नेतृत्व पर किसी व्यक्ति को नहीं कोई व्यक्ति चाहता है या अपने लिए कोई पद चाहता है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता हो जाती है वो अंतर्द्वंद अंतरकलह में बदल जाती है। उसी को मैनेज करने का ये समय है क्योंकि आगे फिर से निगम चुनाव है और इस निगम चुनाव में दोनों ही पार्टियां उतरेंगी। संगठन स्तर पर भी तैयारियां हैं दोनों पार्टी। भाजपा ने प्रमाणित कर दिया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ बातचीत के लिए और IBC 24 में समय के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।